अस्सलाम वालेकुम, मैं शारिक नक्शबंदी। राजे महाराजों के दौर में वही कानून होता था जो वो चाहते थे। उनकी मर्जी के खिलाफ जाने वालों को एक तो शहर बदर कर दिया जाता, दीवारों में चुन दिया जाता, या अगर कोई बड़ा गुनाह होता तो सीधे गर्दन काट दी जाती। ये सीन आपने मुगल आजम जैसी फिल्मों में देखा होगा और अपने स्कूल के दौर में हिस्ट्री यानी इतिहास की किताबों में पढ़ा होगा। साल 2024 चल रहा है। भारत में जमहूरियत यानी लोकतंत्र कायम हुए 75 साल से जायद का अरसा गुजर गया, लेकिन बीजेपी के सत्ता में आने के बाद वही पुरानी बातें याद आने लगती है जो हमने तारीख को समझने के लिए किताबों में पढ़ी थी। जी हाँ दोस्तों, साल 2014 के बाद बीजेपी ने जिस तरह ऑन द स्पॉट फैसले लेने की बुनियाद डाली, वो सेकुलर वैल्यूज को सीधे तौर पर चैलेंज करती है। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की, जिन्होंने मामूली इल्जामात और शक की बुनियाद पर लोगों के घरों पर बुलडोजर चला दिए। बकरी चोरी, मुर्गी चोरी, किताब व टैक्स की चोरी के मामले में आजम खान की मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर चला दिए। मुंबई में बीजेपी शिंदे सरकार ने दो गुटों के आपसी झगड़े को बुनियाद बनाकर मीरा रोड पर वाक़ मुसलमानों की दुकानों पर बुलडोजर चला दिए। उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र से निकलकर अब ये बुलडोजर कल्चर गुजरात पहुंच रहा है, क्योंकि गुजराती मुसलमान ने बीजेपी के खिलाफ इलेक्शन लड़कर बंगाल से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गए। हम बात कर रहे हैं यूसुफ पठान की। जी हाँ दोस्तों, इन दिनों यूसुफ पठान निशाने पर नजर आ रहे हैं। पश्चिम बंगाल के बहरामपुर से लोकसभा पहुंचने वाले यूसुफ पठान बुनियादी तौर पर गुजरात के वडोदरा के रहने वाले हैं। वडोदरा महानगर पालिका को 10 साल बाद याद आया कि यूसुफ पठान ने वडोदरा में एक प्लॉट पर कब्जा कर लिया। वडोदरा नगर निगम ने नोटिस जारी कर यूसुफ पठान पर इल्जाम लगाया कि उन्होंने बिना परमिशन और बिना सरकारी अलॉटमेंट के सरकारी प्लॉट पर कब्जा कर लिया। आइए पहले आपको बताते हैं कि पूरा मामला क्या है। यूसुफ पठान वडोदरा में रहते हैं। वडोदरा के बीजेपी के कॉर्पोरेटर विजय पवार ने पठान भाइयों पर इल्जाम लगाया कि उन्होंने सरकारी जमीन पर कब्जा कर लिया है, जिस पर वडोदरा महानगर पालिका ने यूसुफ पठान को नोटिस जारी कर दिया। विजय पवार का कहना है कि महानगर पालिका ने यूसुफ पठान की क्रिकेट में बेहतरीन कारकर्दगी को देखते हुए उन्हें प्लॉट देने का फैसला किया था और ये प्रपोजल राज्य सरकार को भी भेजा गया था, लेकिन राज्य सरकार ने इसे मंजूरी नहीं दी। आपको बता दें कि जब यूसुफ पठान को प्लॉट देने का फैसला किया गया था, उस वक्त ज्योति पांडे वहां की मेयर थी। तब कमिश्नर ने राज्य सरकार को प्रपोजल भी भेज दिया था और तब तक पठान परिवार में से कोई राजनीति में नहीं था। शायद इसलिए ठीक 10 साल बाद वहां की बीजेपी सरकार को या बीजेपी के कॉर्पोरेटर को यह याद आता है कि यूसुफ पठान ने एक प्लॉट पर कब्जा कर लिया। दूसरी तरफ यूसुफ पठान ने बताया कि उन्होंने कोई गैर कानूनी कब्जा नहीं किया। इस मामले में गुजरात के चीफ मिनिस्टर से बात करेंगे। यूसुफ पठान की बंगाल में कामयाबी से अंधभक्त तिलमिलाए हुए हैं। वडोदरा के कट्टरपंथियों की तरफ से यूसुफ पठान के प्लॉट पर बुलडोजर चलाने की आवाजें भी उठ रही है। अब देखना होगा क्या यह बुलडोजर कल्चर गुजरात में भी इतना तेजी से काम करेगा। सबका साथ सबका विकास का नारा लगाने वाले गुजरात यूनिट के लिए ये एक शर्म की बात है कि उनके पास का एक मकबूल तरीन लीडर बंगाल में जाकर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी की नुमाइंदगी कर रहा है। अगर ये अनभक्त वाकई सबका साथ और सबका विकास चाहते तो ये गुजरात की ही किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से यूसुफ पठान को बीजेपी के टिकट पर न सिर्फ इलेक्शन लड़ाते बल्कि उसे कामयाब भी करते, जिससे अंधभक्तों को अपने वादे से वफा करने का मौका मिलता। लेकिन अफसोस मुसलमानों से नफरत ने इन्हें बुलडोजर के अलावा कुछ और सोचने का मौका ही नहीं दिया, जो एक लोकतंत्र के लिए सही नहीं है और ना ही इन अंधभक्तों की आने वाली नस्लों के लिए सही है। उम्मीद है आपको हमारा ये बुलेटिन जरूर पसंद आया होगा। गोदी मीडिया की हिंदू मुस्लिम रिपोर्टिंग की बजाय देश की बात करने वाले मीडिया हाउसेस को प्रमोट कीजिए। एशिया एक्सप्रेस टीवी को सब्सक्राइब कीजिए।